हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो किस तरीके से उसकी धारिता को, कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से उसकी कैपेसिटी को, कैपेसिटर्स को अरेंज करके लेस किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो दिए हैं और उससे पहले भी रिवीजन चल रहा है हमारा। जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और आई कार्ड बटन पर उसको क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलो मैं आज शुरू करता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। तो देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरीके से होता है, यानी कि दो प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले वो कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरे को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है श्रेणी क्रम संयोजन। हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। तो किस तरीके से हम लोग उसको जोड़ते हैं, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैपेसिटर को समांतर प्लेट संधारित्रों को एक के बाद एक, ठीक है ना, एंड टू एंड जोड़ा जाता है। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो एंड टू एंड होता है। देखो, पहले ये पहला कैपेसिटर, इसकी पहली प्लेट और उसके बाद इसकी दूसरी प्लेट, फिर दूसरा कैपेसिटर और उसके बाद इसका तीसरा कैपेसिटर, ये पहली प्लेट, इसका दूसरी प्लेट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि तीनों कैपेसिटर को एक दूसरे के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यानी कि एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, इस तरीके से जोड़ते हैं। तो ये मान के चलो कि एक का सिरा दूसरे के सिरे से जोड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक प्लेट को, जो पहला कैपेसिटर है, मान लो ये पहला कैपेसिटर C1, ये C2, ये C3, ठीक है ना, ये C3। अब इसकी जो पहली प्लेट है कैपेसिटर की, अब इसकी जो पहली प्लेट है कैपेसिटर की, इसको तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इसको देते हैं पॉजिटिव चार्ज। और जैसे हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो पहली प्लेट पर, पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट पर तो यहाँ प्लस का चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज, इस पर आया प्लस का चार्ज। और इंडक्शन की वजह से, वैद्युत प्रेरण की वजह से दूसरी वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया उतने ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया। और इसके पॉजिटिव चार्ज कहाँ गए, इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो रिपल्शन की वजह से दूसरी प्लेट पर चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज चला गया यहाँ। तो दूसरी प्लेट की जो पहली प्लेट है, दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट, उस पर चार्ज हुआ आपका प्लस का Q। और इंडक्शन की वजह से, प्रेरण की वजह से फिर दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, तो इस पर हो गया पॉजिटिव और इस पर हो गया नेगेटिव। दूसरी प्लेट, दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, इसके जो पॉजिटिव चार्ज थे यहाँ बाहर होने चाहिए और ये ट्रांसमिट हो जाते हैं यहाँ पर, तो इस पर हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये फिर प्लस का, ये माइनस का हो गया था, प्रेरण की वजह से ये प्लस का, प्रेरण की वजह से ये माइनस का। तो जितना इस पर पॉजिटिव पहली प्लेट पर, C3 कैपेसिटर की पहली प्लेट पर, C3 कैपेसिटर की पहली प्लेट पर जितना चार्ज है प्लस का, उतना ही दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके पॉजिटिव जो चार्ज होंगे उसको हटाने के लिए हमने क्या किया कि इसको हमने अर्थ कर दिया, अर्थ कर दिया। अब तीनों के तीनों जो कैपेसिटर्स हैं ये हमारे चार्ज हो गए हैं और एक प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, पहली प्लेट को, और लास्ट वाली प्लेट को हमने अर्थ कर दिया है इससे। अब देखो, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको कहते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, अभी देख रहे हैं हम लोग कि जितना यहाँ से चार्ज दिया प्लस का, वो चार्ज सारे कैपेसिटर्स में, पहले दूसरे तीसरे
सारे कैपेसिटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक जैसा आवेश तीनों में बट गया, ठीक है ना, एक जैसा चार्ज तीनों में चला गया। लेकिन इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो अलग अलग होता है। यहाँ पर मान लो V1 यहाँ से यहाँ तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, वर्क डन कैरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट इज V1 एंड दिस इज V2, और ये हमने माना कि भाई V3 है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो V1, V2, V3, तो ये तीनों कैपेसिटर के पोटेंशियल्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, विभव में अंतर, विभवांतर। अब देखो सुनो, इसके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकालना है हमको। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे अलग क्या चीज़ है, V। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर, पहले संधारित्र पर विभवांतर, पहले संधारित्र पर विभवांतर। तो ये हो गया आपका V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 पहले कैपेसिटर के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब विभवांतर, ठीक है ना, दूसरे संधारित्र के लिए V2। आप इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, जो मैं आपको वर्डिंग बोलता जाऊं वो आप इसको इंग्लिश में और हिंदी में लिख सकते हैं। तो V2 इक्वल टू Q अपॉन C2, और ये दूसरे की पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द थर्ड कैपेसिटर, ये सेकंड के लिए और ये थर्ड के लिए, तीसरे संधारित्र पर विभवांतर V3 इक्वल टू Q अपॉन C3, ये तीसरा। अब देखो पूरे पर अगर हम विभवांतर निकालें, पूरे कॉम्बिनेशन पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, यहाँ से एक सिरे से स्टार्ट करके दूसरी का, तो अगर सारे विभवों को V1, V2, V3 और जितने भी कैपेसिटर और जुड़े हुए हैं इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में, सबके अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ देते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है। तो देखो कुल विभव है ना, कुल विभव यानी कि टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल टू हो गया यहाँ से Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, इस तरीके से, ठीक है ना, C3 ये आ गया हमारा। तो यहाँ से हमने इसमें से कॉमन लिया Q, तो V इक्वल टू Q अपॉन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये हुआ। Q को हम इसके नीचे ले जाते हैं, इसके नीचे डिवाइड में इसके, तो ये हो जाएगा V अपॉन Q। तो V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है ना। अब देखो सुनो, देखो V जो है वो टोटल एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में विभवांतर है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। और Q क्या है, टोटल चार्ज जो हमने यहाँ पर इसको दिया है। और चार्ज तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चेंज होता ही नहीं है, जिस पर जितना पहले पे चार्ज है उतने दूसरे पर, तीसरे पर भी चार्ज इतना। तो आप इसको बिल्कुल अपने मन में बैठा लीजिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू सेम होती है। तो देखो टोटल का पोटेंशियल और टोटल का चार्ज, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो टोटल की कैपेसिटी, तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है ना। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटरों को जोड़ने पर कुल धारिता का हो गया फॉर्मूला, ये आ गया आपका प्रूव्ड। तो ये है आपका इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर, अब हम देखेंगे कि भाई ये जो लास्ट में जो रिजल्टेंट कैपेसिटी निकल के आई है ना, तो लास्ट में जो रिजल्टेंट कैपेसिटी होगी, इसकी जो वैल्यू होगा, इसका जो मान होगा, वो अलग अलग कैपेसिटरों के, संधारित्रों के मान से भी छोटा मान होगा। देखो कैसे इसका मान कम होगा, तो देखते हैं इसका वैल्यू कैसे कम होगी इसकी। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा आपसे कि मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, C1 इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड
और C2 इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड, ऐसे हैं। और हमें इसकी टोटल कैपेसिटी निकालनी है जब ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच्ड हो, ठीक है ना। इसकी हमको कैपेसिटी निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C2। तो 1/C1 की जो वैल्यू है वो 1/4 प्लस 1/6 ऐसे अटैच किया। एलसीएम लिया इसका 12, 4 3 जा 12 और ये 2 टाइम, तो ये हो गया 5/12। तो यहाँ C की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 12/5 यानी कि 2.4 माइक्रोफैरड है। तो देखो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आया, इसका जो रिजल्टेंट है 2.4 माइक्रोफैरड, ये अलग अलग कैपेसिटर्स की कैपेसिटी से इसकी वैल्यू कम है। भाई 4 से भी इसका मान कम है 2.4 और 8 से भी इसका मान कम है 2.4। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट होता है, कैपेसिटी जो रिजल्टेंट आती है उसकी वैल्यू अलग अलग कैपेसिटरों की कैपेसिटी से भी छोटी होती है। और देखो इसका अगर हम नोट पॉइंट में लिखूँ मैं इसका, कि अगर मान लो कि हमने एक जैसी कैपेसिटी के n कैपेसिटर सीरीज में जोड़े, n कैपेसिटर सीरीज में जोड़े, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, यानी कि सबकी कैपेसिटी सेम थी। और अगर हमने इसको सीरीज में जोड़ा तो सीरीज में जोड़ने के बाद में 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, और ये ऐसे हमने जोड़ा इसको, मान लो n टाइम्स जोड़ा, C कैपेसिटरों को जोड़ा, तो इसके रिजल्टेंट की कैपेसिटी कितनी होगी। तो देखो n कैपेसिटरों को जोड़ा है सीरीज में, एक जैसे थे, तो n/C इसकी कैपेसिटी 1/CS, और अगर मैं इसकी वैल्यू रिवर्स करूं तो CS इक्वल टू C/N, ठीक है ना। तो इसकी कैपेसिटी का ये फॉर्मूला होगा। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है आपका, कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपने क्या किया कि एक कैपेसिटर ऐसा था 10 माइक्रोफैरड का, 10 माइक्रोफैरड के 10 कैपेसिटरों को आपने सीरीज में जोड़ा, तो रिजल्टेंट की कैपेसिटी कितनी होगी। तो रिजल्टेंट की कैपेसिटी होगी CS इक्वल टू C का मतलब एक कैपेसिटर अपॉन 10। तो जोड़ने के बाद में इसकी रिजल्टेंट कैपेसिटी होगी 1 माइक्रोफैरड की, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम जोड़कर टोटल रिजल्टेंट की कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम संधारित्रों को जोड़ें, कैपेसिटरों को जोड़ें, तो रिजल्टेंट की कैपेसिटी किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। थैंक यू।